राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत पुराण से भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को रोजाना सुने, प्रेम भाव से सुने। बंधुओं, देखना एक दिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा जी सहित आपको दर्शन देंगे। बंधुओं, मन में विश्वास अवश्य रखना। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इतना कहे धन जन कुटुंब और राज्य की माया तज निर्मोही हो, आप योग साधने गंगा के तीर पर जा बैठे। इसको जिसने सुना वह बिना रोए ना रहा। और यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप से मरने को गंगा तट पर आकर बैठा है, तब व्यास, वशिष्ठ, भारद्वाज, कात्यायन, पराशर, नारद, विश्वामित्र, वामदेव, जमदग्नि आदि 88,000 मुनि आसन बिछा पांति बनाकर बैठ गए और अपने अपने अनुभव से अनेक भांति के धर्म राजा को सुनाने लगे। इतने में राजा की श्रद्धा देख पोथी कांख में लिए दिगंबर वेशधारी श्री शुकदेव जी वहां आ पहुंचे। उनको देखते ही जितने मुनि थे उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित भी हाथ जोड़ विनती कर कहने लगे, हे कृपा निधान, मुझ पर बड़ी दया की जो इस समय आपने मेरी सुधी ली। इतनी बात सुनकर शुकदेव जी मुनि भी बैठ गए और राजा मुनियों से कहने लगे कि महाराज शुकदेव जी जो व्यास के पुत्र हैं, जिनको देख तुम बड़े बड़े मुनीष उठे, सो उचित नहीं, इसका कारण कहो जो मेरे मन का भ्रम जाए। यह सुनकर पराशर मुनि बोले, राजन, जितने हम अवस्था में बड़े ऋषि हैं, उतने ही ज्ञान में शुकदेव से छोटे हैं। इसलिए सब ने शुकदेव का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित ने कर्म के फंदे से 7 दिन की अवधि में मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। अधर्म है अपार, कैसे उतरूं भव से पार। श्री शुकदेव जी बोले, राजन, ये तू थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो एक घड़ी के ध्यान में ही हो जाती है। जैसे राजा खटवांग ने नारद मुनि को ज्ञान बताया था और उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी, फिर मुझे तो 7 दिन का समय है। जो एक चित हो करो ध्यान, तो सब समझोगे अपने ही ज्ञान कि क्या है देह किसका वास, कौन करता है इसमें प्रकाश। यह सुन राजा ने हर्ष से पूछा, महाराज, सब धर्मों में उत्तम धर्म कौन सा है, तो कृपा कर कहो। तब शुकदेव जी बोले, राजन, जैसे सब धर्मों में वैष्णव धर्म बड़ा है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। जहाँ हरि भगत यह कथा सुनते हैं, वहाँ सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने हैं पुराण, पर नहीं है कोई भागवत समान। इस कारण मैं तुम्हें 12 स्कंद का महापुराण सुनाता हूँ, जो व्यास मुनि ने मुझको पढ़ाया। उसे तू आनंद से मन लगा कर सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और शुकदेव जी नियम से सुनाने लगे। 9 स्कंद की कथा जब मुनि ने सुनाई, तब राजा ने कहा, हे दीनदयाल, दया कर श्री कृष्ण अवतार की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक कुल पूज्य वही हैं। श्री शुकदेव जी बोले, महाराज, तुमने बड़ा सुख दिया जो यह प्रसंग पूछा। सुनो, यदुकुल में पहले भजमान राजा थे, जिनके पुत्र पृथु के विदुर थे। उनके शूरसेन, जिन्होंने 9 खंड पृथ्वी जीत कर यश पाया। उनकी स्त्री का नाम मरिष्या था। उनके 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। जिनके बड़े पुत्र वसुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ से श्री कृष्ण चंद्र जी ने जन्म लिया। तब वसुदेव जी जन्मे, तब देवताओं ने सुरपुर में आनंदित होकर बाजे बजाए। शूरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी, जो पांडु को ब्याही गई थी, जिसकी गाथा महाभारत में नहीं है। और वसुदेव जी पहले तो रोहिणी नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह लाए, फिर पीछे 17 विवाह किए।
अब 18 पटरानी हुई। तत्पश्चात मथुरा में कंस की बहन देवकी से विवाह किया। वहां आकाशवाणी हुई, इस लड़की के 8वें गर्भ से कंस का काल उपजेगा। यह सुन कंस ने बहन बहनोई को एक घर में बंद कर दिया और श्री कृष्ण ने वहीं जन्म लिया। राजा परीक्षित बोले, महाराज, कंस का जन्म कैसे हुआ? किसने उसे मुहावर दिया? किस विधि से वे गोकुल पहुंचे? यह आप समझा कर कहो। श्री शुकदेव जी बोले, मथुरापुरी के काहुका नामक राजा के 2 बेटे थे। एक का नाम देवक, दूसरे का नाम उग्रसेन था। कितने ही एक दिन पीछे उग्रसेन वहां का राजा हुआ, जिसकी एक रानी थी, जिसका नाम पवन रेखा था। सो वह अति सुंदरी पतिव्रता थी। 8 पहर स्वामी की आज्ञा में रहती थी। एक दिन वह कपड़ों से सुसज्जित हो पति की आज्ञा ले सखियों के साथ रथ में चढ़कर वन में खेलने को गई। वहां चारों ओर वृक्षों में फल फूल लगे हुए थे। सुगंधित मन ठंडी हवा बह रही थी। कोकिल, कपोत, कीर, मोर मीठी मन भावनी बोलियां बोल रहे थे। रानी इस दृश्य को देख रथ से उतरकर चली तो अचानक एक और अकेली भूल से जा निकली। वहां द्रुमलिक नामक राक्षस भी संयोग से आ पहुंचा। वह इसके यौवन और रूप की छवि देखकर छक रहा था और मन में कहने लगा, इससे भोग करना चाहिए। निदान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बना रानी के पास जाकर बोला, मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज, दिन को काम के लिए करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें शील और धर्म जाता है। आप ज्ञानवान होकर ऐसी कुमति विचारते हैं। जब पवन रेखा ने यह कहा तब द्रुमलिक ने रानी का हाथ पकड़कर खींच लिया। इस भांति छल से भोगकर अपना असली रूप धारण कर लिया। रानी अति दुखी होकर बोली, अरे अधर्मी, तूने ये क्या अनर्थ किया जो मेरे सत को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता गुरु को, जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी। जो नर देह पाकर किसी का सत भंग करते हैं, वे जन्म जन्म नरक में पड़ते हैं। द्रुमलिक बोला, रानी, तू शाप मत दे। तेरी कोख बंद देख मन में बड़ी चिंता सी हो गई। आज से हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र 9 खंड पृथ्वी को जीत राज्य करेगा और श्री कृष्ण जी से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम काल नेमी था, तब विष्णु से युद्ध किया था। अब जन्म ले लिया तो द्रुमलिक नाम कहाया। इतनी बात कह जब द्रुमलिक चला गया तब रानी को भी मन में कुछ धीरज हुआ। जैसी हो भवितव्यता, उपजे तैसी बुद्धि, होर हार हृदय बसे, बिसर जाए सब शुद्धि। इतने में सब सखियां आई। रानी का श्रृंगार बिगड़ा देख सहेली बोल उठी, इतनी देर कहाँ लगी, कैसी गति हुई? पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने उस वन में तजी अकेली। एक बंदर आया, उसने मुझे सताया, उसके डर से थर थर कांपती हूँ। यह बात सुनकर सब की सब घबराई और रानी को रथ पर चढ़ाकर घर ले आई। जब 10 महीने व्यतीत हो गए तो उसके लड़का हुआ। उस समय बड़ी आंधी चली, धरती डोलने लगी। अंधेरा ऐसे हुआ जो दिन की रात हो गई हो। लगे तारे टूटकर, बादल गरजने और बिजली कड़कने। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को कंस ने जन्म लिया तो राजा उग्रसेन ने प्रसन्न हो नगर के मंगला मुखियों को बुलाकर मंगलाचार करवाए। सब ब्राह्मण ज्योतिषियों को भी अति मान सम्मान से बुलाए भिजवाए। राजा ने बड़े भाव से आसन दे दे बैठाए। तब ज्योतिषियों ने लगन साध मुहूर्त विचार कर कहा, पृथ्वीनाथ, यह लड़का कंस नाम का तुम्हारे वंश में उपजा सो अति बलवान होगा। राक्षसों को साथ ले राज्य करेगा और देवता व हरि भक्तों को दुख दे आपसे राज्य छीन निदान हरि से मरेगा। शुकदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं उग्रसेन के भाई देवक की कथा कहता हूँ। उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियां। सो चहो वासुदेव को ब्याह दी। 7वीं देवकी हुई, जिसके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस था। जब से जन्मा तब से यह काम करने लगा कि नगर में जाकर छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लाता और मार डालता। बड़े हुए जिनकी छाती पर चढ़ गला घोंट जी निकाल ले। इस दुख से कोई कहीं निकलने ना पाए, सब कोई अपने लड़कों को छिपाए। प्रजा कहे, यह दुष्ट कंस उग्रसेन का अंश नहीं है, कोई महापापी जन्म लिया है जिसने सारे नगर को सताया है। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, बहुत समझाया
पर उसके जी में कुछ भी ना भाया। निदान जब कंस 8 वर्ष का हुआ तब मगध देश पर चढ़ गया। वहां का राजा जरासंध बड़ा योद्धा था। उससे मल युद्ध किया तो उसने कंस का बल देख लिया और हार मान अपनी 2 बेटियां ब्याह दी। उन्हें ले वह मथुरा आया और उग्रसेन से वैर बढ़ाया। एक दिन अपने पिता से बोला, तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जप करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।